हेलो गाइस, वेलकम टू डियर के ए टू जेड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ कैसा इस्तेमाल होता है, इसको आज देखेंगे। ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन की बात किया जाए तो जो वक्ता मतलब जो व्यक्ति जो स्वयं बोलता हो अपनी बातें, जो वो स्वयं बोलता हो और किसी से मतलब कहता हो, वो फर्स्ट पर्सन होता है। और जिस व्यक्ति से हम लोग बात करते हैं वो हमारा होता है सेकंड पर्सन। और जो फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलता है और जो सुनता है, उन दोनों बात करते हैं कभी थर्ड पर्सन की या एक दूसरे की। तो एक दूसरे की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, लेकिन अगर वो दोनों मिलकर अगर किसी तीसरे की बात करते हैं तो वो होते हैं थर्ड पर्सन। यानी किसी के बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन, जो व्यक्ति स्वयं कहता हो वो फर्स्ट पर्सन, और जो व्यक्ति अपने सामने वाले से बात करते हैं वो होता है सेकंड पर्सन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कैसा इस्तेमाल होता है। आई है तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे एम का। यहाँ पर ही है, सी है, इट है और नेम है। ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इन सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का। ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, नेम के साथ इज। यू के साथ क्या यूज करेंगे, दे, और वी के साथ, इन तीनों के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का। लेकिन ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं और इसका जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किस टेंस में कर रहे हैं ये भी देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब कॉन्टिन्यूअस कहीं भी अगर हो, मतलब टेंस जो होता है, टेंस अगर देखा जाए तो टेंस के आपके 12 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट होता है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर का होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसका एक छोटा सा मतलब पार्ट लिया है जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने। तो कहीं भी यानी प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या आपके फ्यूचर में हो, अगर कॉन्टिन्यूअस अगर आते हैं तो वहां पर उसका इस्तेमाल किससे में होगा, रहा में। लेकिन जब टेंस के जो 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन पुत्रों के साथ अगर इस्तेमाल होगा उसी अकॉर्डिंग आगे के वीडियो में ये आपको बता दिया जाएगा इनके सारे पार्ट्स। और तो प्रेजेंट में अक्सर करके मतलब प्रेजेंट का मतलब होता है उन वाक्यों के अंत में, यानी उनके लास्ट में है आता हो या कोई काम मतलब वर्तमान में की जाती है उसके पीछे लगेगा है का इस्तेमाल करते हैं। और अगर यहाँ पर पास्ट होता तो वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते, था का। अगर फ्यूचर होते तो वहां पर किसका इस्तेमाल करते, गा का। लेकिन यहाँ पर हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहाँ पर काम क्या होती है, जारी होती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई भी काम जारी हो और वो कभी भी पूर्ण ना हो, मतलब वो कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो इसी चलिए देखते हैं इसका उदाहरण कैसे इसको कंप्लीट किया जाएगा और कैसे इसका इस्तेमाल करें। आई अगर दिया है तो आई का हिंदी जो होता है वो होता है मैं, और मैं के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्या करेंगे, एम का। और यहाँ पर जो एक्शन है यानी वर्ब जो है वो है क्या, जाना। तो जाना की इंग्लिश जो होगी वो होगी गो, और गो के साथ यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, ING। यानी मैं का अंग्रेजी क्या हुआ, आई, और आई के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एम का। और एम के साथ हम डी, यानी जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो, और गो के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, गोइंग। इसी तरीके से आई का तो बना लिया। अब बात करते हैं ही, सी, इट, नेम। इन 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है इज का। ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, नेम के साथ इज। अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ही का मतलब ये होता है कि कभी भी प्रोनाउन में देखा जाए, ये ही का इस्तेमाल नाउन की
जगह पर आता है। जैसे घर में बड़े भैया और छोटे भैया का हाल है। बड़े भैया का जिम्मेदारी था, उनके पिताजी ने दिया था कि घर में हर काम आप ही का मतलब जो कार्यभार है जो आप संभालेंगे वो आप करेंगे, छोटा भी पढ़े। लेकिन क्या होता है कि वक्त के साथ जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सब में बट जाती है। इसलिए बड़े भैया ने क्या किया, एक दिन उनके साथ क्या हुआ कि वो चले गए कहीं, उनको जाना था मीटिंग में। तो अब जिम्मेदारी तो मिली हुई है, लेकिन क्या हुआ कि उन्हें लगा कि मेरा छोटा भाई जो है वो उस काम को संभाल सकता है। तो उन्होंने अपने कार्यभार को उन्होंने अपनी जगह पे मतलब उनका इस्तेमाल किया। ठीक इसी प्रकार मतलब उनका इस्तेमाल मतलब उनको उन्होंने जिम्मेदारी दी और वो छोटा भाई उस कार्य को संभाल रहा था। ठीक इसी प्रकार नाउन से जो प्रोनाउन में बनता है, मतलब नाउन की जगह जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोनाउन में किए जाते हैं। नाउन का मतलब ये होता है कि मतलब जो किसी भी दुनिया में कोई भी चीज़ें ऐसी हों जिनको हम देखते हों, जिनको हम छूते हों, जिनको हम महसूस करते हों, ये होती है नाउन। तो नाउन का भी जो सारे एक छोटे छोटे जो मतलब ग्रामेटिकल हैं, उस ग्रामर से रिलेटेड जो भी आपका मतलब मेरा प्रयास है कि आप तक वो चीज़ें जाएं जो आप एग्ज़ाम में, मान लीजिए यूपी टेट है, बीटीसी है, कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है कि अभी जल्दी ही यूपी टेट में कॉन्टिन्यूस का आया था, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आया था कि ही के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं कि इज का इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरीके से वो सेंटेंस में लिखा हुआ था। तो इसी तरीके से तो जो लड़का होता है यानी लड़का होता है उसकी जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ही का, और जहाँ पर लड़की होती है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं सी का। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, लेकिन बार बार वो ये चीजें नहीं कह सकते कि राम बाजार जा रहा है, राम आ रहा है, राम सब्जी खरीद रहा है। तो उस राम की जगह पर इस्तेमाल करेंगे ही का। तो अब छोटे भैया आ गए, मतलब प्रोनाउन का आ गए, यानी राम थे, राम की जगह हटने के बाद वो किसका इस्तेमाल किया गया, ही का। तो अब देखेंगे कि वह जा रहा है, ही की हिंदी होती है वह, और जा रहा सेंटेंस पूरे के पूरे सेंटेंस जो हैं वो क्या है, सेम है। अब ही में हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ही के वह के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, इज। और आपको पता ही है जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्प, ing फॉर्म, यानी इसके साथ यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे ing। ओके, आइए अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। इट का इस्तेमाल तो आपका नेचुरल के लिए होता है और छोटे जानवरों के लिए होता है। तो इट का लेफ्ट करते हैं, बाकी उसके साथ और बताते हैं। हाँ, सी की बात करें, ही और सी में क्या अंतर है, दोनों की हिंदी एक होती है, वह, ही की भी हिंदी वह और सी की भी हिंदी वह होती है, लेकिन उसका जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको समझते हैं कि वो लड़की है कि लड़का है। मतलब वो क्या कह रहा है, लड़की की लैंग्वेज में कह रहा है कि लड़के के लैंग्वेज में कह रहा है। यहाँ पर क्या है कि वह जा रही है, लेकिन इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि वह जा रहा है, यानी ही का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वह जा रही है तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे सी का। तो देखिए सी के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सी है, सी के साथ हमने आपको बताया है पहले ही क्या इस्तेमाल होगा, सी के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज, और हेल्प जो आपका वर्ब होगा वो क्या होगा, गो। गो के साथ हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, ing, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और इसलिए हम लोग इसमें इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ing फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेम है। अब नेम में देखा जाए तो मैंने ले लिया राम जी का नाम, तो राम जा रहा है। अब राम है तो राम का नाम लिख लिए हमने, और राम के साथ यानी नेम के साथ भी आप लोगों को बताया गया है कि क्या इस्तेमाल होगा, राम के साथ इस्तेमाल होंगे इज का, और इज के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एक ही वर्ब मैंने लिया है, मतलब सारे वर्ब सारे सब कुछ वही होंगे, बट इसका सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं ये चीजें
चीजें हम लोग सीख रहे हैं। अब बात करते हैं आपका, और आपको देखा जाए तो आपकी मतलब यानी यू ऐसा सब्जेक्ट है जो यू छोटे के लिए भी यू और बड़े के लिए भी यू अंग्रेज ने किया है। मतलब तुम और आप, हिंदी में क्या होता है कि जो छोटे होते हैं उनको तुम बोला जाता है और जो बड़े होते हैं उनको आप बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप ये जो है वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो, उनमें अक्सर जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो आर का यूज होंगे। यू आर, और यहाँ पर ले लेंगे गोइंग, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसका मतलब आप जान लीजिएगा कि यही सेम है। यू आर गोइंग, यहाँ डबल कॉमा दे दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, बचा हुआ है आपका दे एंड वी। आइए देखते हैं दे और वी को। दे का जो हिंदी होता है वो होता है वे। वे सब भी लगा सकते हैं, वे लोग भी लगा सकते हैं, या वे लगा सकते हैं। वे जा रहे हैं। और जो वी है वो होता है हम जा रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जहां पर जा रहा है और जा रहे हैं, इससे दो बातें समझ में आ रही है कि जा रहे में मतलब कि प्लूरल यानी बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है, और जहां पर कह रहा है जा रहा हूं तो वहां पर क्या है, सिंगुलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको भी बताएंगे कि कौन सा फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सा सिंगुलर एंड प्लूरल है। ठीक है, अभी ये देखते हैं। वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं यानी इसकी जो इंग्लिश है वो क्या है, दे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है दे, और दे के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है। दे के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे आर, और आर के साथ फिर यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल बार बार हो रहे हैं वो हो रहा है गो, यानी गो के साथ हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं गो के साथ। अब बात करते हैं हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। और वी के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आर कर रहे हैं। और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो के साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं, ING। तो पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पॉजिटिव सेंटेंस था, नेगेटिव में पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल बताए गए हैं, इसके साथ नेगेटिव भी बताएंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको बताया गया है। आप चाहें तो कोई और भी वर्ब इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। आप कभी भी लेटर लिख रहे हैं या आप कोई सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल आपको करना होगा। आपके डेली रूटीन में भी इसका इस्तेमाल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर में बैठे रहते हो, फिर आप कहीं उठकर चले जाते हो तो मम्मी तुरंत पूछती है आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्लस सेंटेंस वही हो गया। कहाँ पर डे यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आप अपने बच्चे से पूछ सकते हो कि आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई ब्रदर है सिस्टर है एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना चाहे तो ये सेंटेंस जैसे बताया गया है ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखते हुए वर्ब का चेंजेस ला सकते हैं, मतलब वर्ब को बदलकर वो अपनी बातों को बदल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो वही रहेंगे चाहे वो कुछ भी हो। सब्जेक्ट यही इतना मतलब पूरी इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट 70% देखा जाए जो सब्जेक्ट है इस्तेमाल होता है वो यही है, मेन सब्जेक्ट। आई, ही, सी, इट, नेम, यू, दे, वी। बाकी तो आप वैसे ही समझदार हो, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेगेटिव सेंटेंस के साथ। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।